आज की क्लास में हम सब देखेंगे प्रीपोजिशन टू के बारे में। ये आपका 5वां पड़ाव आ गया है प्रीपोजिशन का, जहां हम पीछे के सारे वीडियो आप जरूर जाकर देख लीजिए। ये आज का टॉपिक में हम टू को इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। मैंने पहले ही बताया आपको, हमारे साथ प्रीपोजिशन करना अर्थात प्रीपोजिशन के साथ साथ वर्ड पावर की अपना जो है नॉलेज बड़ा कर लेना, दोनों चीज एक साथ हम करते हैं। चलिए, टू का यूज कहां कहां होता है आज उसको देखने जा रहे हैं हम सब। प्रीपोजिशन टू का यूज कैसे कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। सबसे पहले कुछ एडजेक्टिव्स हैं, खास करके कुछ एडजेक्टिव है जिनका एक खास संरचना है, उनके साथ प्रीपोजिशन टू ही लगेगा। वो प्रीपोजिशन होगा, इन्फिनेटिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। वो प्रीपोजिशन होगा, इन्फिनेटिव नहीं होगा। उसके बाद V1 मत कर दीजिएगा, ठीक है। देने वाले जितने भी वर्ड्स आएंगे उसके लिए आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना, देने वाले वर्ड। इसके अलावा कुछ वर्ड है जैसे CON से स्टार्ट होंगे, ACC से या ADD से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया था इन के बारे में कि EN और IN से स्टार्टेड वर्ड के साथ इन लगाते हैं। कुछ मुहावरे उसको भी देखेंगे। देखने में तो लग रहा होगा छोटा, लेकिन बहुत बड़ा इस पैकेट में धमाका है, ठीक है। तो देखने जा रहे हैं हम सब प्रीपोजिशन टू को। सबसे पहले एडजेक्टिव, वे कौन सा एडजेक्टिव होंगे जिनके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे? तो वो एडजेक्टिव है जो भी एडजेक्टिव जिसके अंत में IOR, हाँ IOR अगर एडजेक्टिव आपको दिखाई दे तो उसके साथ आप प्रीपोजिशन लगाना क्या? टू। मैंने क्या बोला? IOR, ये वाला वर्ड। तो कौन कौन वर्ड होता है? तो आप बोलोगे सर सीनियर, सीनियर, सीनियर के साथ लगाना टू, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, है ना, इन्फीरियर टू। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षर लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रियर टू, है ना। जितने भी सीनियर, जूनियर, ठीक है, क्या है, सुपीरियर, इन्फीरियर, है ना, प्रियर, ये सब के साथ प्रीपोजिशन टू लगा देना। आंख बंद करके अगर I और R से समाप्त होने वाले वर्ड अगर आपको दिखाई दे दे, उनके साथ प्रीपोजिशन आपको लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ टू लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ टू लगाओगे। कभी भी गलती से भी कुछ मत गलती कर देना। कई बार आता है एग्जाम में ऐसे पूछेगा, राम इज सीनियर देन राम, राम इज सीनियर देन श्याम, नहीं, सीनियर टू श्याम, सीनियर देन नहीं, वो हमेशा देन देगा। नोट करके, एकदम नोट करके लिख लीजिए, NOT, नोट करके लिख लेना आपको कि इनके बाद एग्जामिनर हमेशा क्या देगा? देन देगा, देन करके देगा, ठीक है। लेकिन अपने को देन नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? टू यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन कुछ और भी एडजेक्टिव जैसे प्रीफर और प्रीफरेबल, याद रखना, प्रीफर और प्रीफर से वर्ड बना प्रीफरेबल। प्रीफर और प्रीफरेबल एक ही बात है, इनके साथ भी प्रीपोजिशन टू लगता है, ठीक है। आई लाइक टी टू कॉफी, ठीक है। तो आई प्रीफर टी टू कॉफी, प्रीफर टू होता है क्योंकि मैं कॉफी की तुलना में चाय पसंद करता हूं। तो ये क्या हो गया? आई प्रीफर टी टू कॉफी, आई प्रीफर मिल्क टू जूस। तो प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ प्रीपोजिशन टू लगाना, एग्जामिनर हमेशा देन करके देगा, देन मत लगा देना। कंजंक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहां देन मत लगा देना, गलती से भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गए एडजेक्टिव वाले। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप जाओ, आपका काम बुक निकालो, बुक का जो भी एडजेक्टिव IOR वाले हैं सबको लिख लो अपने इस नोट कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देना, मैंने बताया कि आपको जो भी वर्ड देना, देना का मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज आप दे रहे हो, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो ये देना हो गया। देना वाले सारे वर्ड के साथ प्रीपोजिशन टू लगाना, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड हो गए? सबसे पहला वर्ड आया सर गिव, गिव मतलब देना, तो गिव टू, ठीक है, गिव टू। और कौन कौन से वर्ड होता है? मैं लिख दूं पहले वर्ड, गिव टू, केटर टू, रेंडर टू, गिव टू, केटर टू, रेंडर टू, प्रोवाइड टू, फर्निश टू। अब ये सब वर्ड आपको शादी में दिख जाएंगे। शादी में दहेज में क्या होता है? तो गिफ्ट देना पड़ता है ना। दहेजवा में क्या है? गिफ्ट देना। नहीं दोगे तो सदिये नहीं करेगा सर, है ना। नहीं, हम तो बिना ले करेंगे, वही बात है। चलिए आगे आते हैं। केटर, केटरिंग वाले आते हैं। केटरिंग वाला आया तो केटरिंग वाला से क्या याद रखना? केटर, केटर टू, सेवा देना, ठीक है। रेंडर, अच्छा बताओ तो सबका तुमको रेंट भरना पड़ता है, तो रेंट से रेंडर, रेंट देना पड़ता है, रेंडर, रेंडर टू, है ना। प्रोवाइड करना पड़ता है सर्विस, प्रोवाइड टू। फर्नीचर देना पड़ता है, उसे याद रखना, फर्निश टू। सब देने वाली चीजें हैं, तो फर्निश टू। इसके अलावा और भी देने वाले वर्ड में अगर आप देखने जाओ तो है, जैसे एक होता है एट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट टू होता है। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट के साथ भी प्रीपोजिशन टू आता है।
तो एट्रीब्यूट टू और कंट्रीब्यूट टू, ये श्रेय देना होता है या फिर योगदान देना। ये श्रेय देना, योगदान देना, श्रेय देना, योगदान देना, एट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूट। ठीक है, और क्या दिया जाता है? तो किसी का मैसेज किसी को दिया जाता है, किसी का मैसेज किसी को दिया जाता है, कन्वे टू। ठीक है, रिगार्ड टू, तो लिख लीजिएगा कन्वे टू, रिगार्ड टू। ठीक है, तो कन्वे रिगार्ड, कन्वे टू का मतलब क्या हो गया? मैसेज पहुंचाओ। रिगार्ड टू का मतलब किसी का मैसेज किसी को दे देना। रिगार्ड प्रणाम, अपना, मैंने अपना प्रणाम तुम्हारे माता जी के लिए, पिताजी के लिए दिया, तो वो क्या हो गया? रिगार्ड। कन्वे, मैसेज, मेरा मैसेज को क्या किया तुमने? कन्वे कर दिया। तो फिर से मैं बोलूंगा, देने वाले वर्ड प्रीपोजिशन टू डिमांड करता है। गिव टू, केटर टू, फर्निश टू, रेंडर टू, है ना, एट्रीब्यूट टू, कंट्रीब्यूट टू, कन्वे टू, रिगार्ड टू। ठीक है, मैसेज टू, मैसेज का भी साथ प्रीपोजिशन लगाओगे आप क्या? मैसेज टू, मैसेज टू करना है। ठीक है, अब सुनना, कुछ मैंने बताया ऐसे वर्ड जो कि एडीडी से होते हैं। ठीक है, आते हैं तीसरा में। तो एडीडी से होने वाले वर्ड में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे? तो आप बोलोगे सर एड टू, एडिशन टू, जोड़ते। देखना, याद रखना, कभी भी कोई चीज जुटेगा, ठीक है, कभी भी कोई चीज जुटा, एक आदमी दूसरे आदमी से जुट गया, तो प्रीपोजिशन टू डिमांड करेगा। अगर अलगाव है, सेपरेशन है, तो फ्रॉम। मैंने पीछे के वीडियो में बताया, अगर ये अलगाव है तो ये क्या होगा? फ्रॉम। ठीक है, अगर जुट रहा है तो टू। जब बताओ, जैसे जोड़ते हो, दो को दो से जोड़िए, तो दो दो जुट गया, तो ये क्या हो गया? टू, जुटा तो टू। अगर मैं घटाने के लिए बोलता, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, सेपरेट फ्रॉम। ठीक है, अब जैसे जल्दी से देखो, अब मैंने क्या बोला? एड टू, तो जोड़ना, एडिशन टू, जोड़ना, एडजेसेंट टू। वर्ड में दिखता हूं आपको, एडजेसेंट टू, एडजेसेंट, JECNT, एडजेसेंट टू। अब एडजेसेंट क्या होता है? सटा हुआ, एक ऐसे और एक ऐसे। ये देखो, एडजेसेंट टू, एडजेसेंट टू। तो एडजेसेंट टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन टू डिमांड करेगा, एडजेसेंट टू। ठीक है, तो एड टू, एडजेसेंट टू, एडिशन टू, सबका मतलब होता है जुड़ाव से। ठीक है, और बोल सकते हो आप सिमिलर टू, एक जैसा दिखना, आइडेंटिकल टू, सिमिलर टू, पहले तो लिख लो सिमिलर। ये एग्जाम में आता ही आता है, मैं फिर से बोलूंगा, ये एग्जाम में हमेशा आपको आएगा ही आएगा। सिमिलर टू बराबर होता है आइडेंटिकल टू, आइडेंटिकल टू, सिमिलर टू, एक जैसा। तो ये क्या हो गया? जुड़ा हुआ है, एक जैसे। ये मार्कर और एक मार्कर, दोनों मार्कर आपस में क्या? सिमिलर है, मतलब एक के जैसा है, जुड़ गया, एक के जैसा दिखता है, जुड़वा भाई दिखता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिमिलर टू, आइडेंटिकल टू, एडजेसेंट टू, एड टू, एडिशन टू। ठीक है, अब सुनना, और भी वर्ड है, जैसे कि आप बोल सकते हो एडहेयर टू। देखो, एडी वाले वर्ड बता रहा हूं, एडहेयर टू, जुड़ाव, एडहेयर टू। ठीक है, सब का मतलब होता है जुड़ाव से संबंधित। सारे वर्ड किससे संबंधित है? जुड़ाव से। अब सुनना, CON वाले वर्ड, जैसे कंसीड टू, कंसीड टू, एक वर्ड आया क्या? कंसीड, तो आप बोलोगे क्या? कंसीड टू, सहमति देना, एसीड टू। देखो, ACC आ गया, एसीड टू। तो कंसीड टू बराबर होता है एसीड टू, बराबर होता है अप्रूव ऑफ, अप्रूवल देना, लेकिन अप्रूव के साथ ऑफ लगता है, ऑफ वाले वीडियो में देख लेना, अप्रूव ऑफ, अप्रूवल ऑफ। ठीक है, तो ये भी तीनों को एक साथ रखना है आपको, इन तीनों को एक साथ। एक वर्ड आता है मैरी, विवाह। तो विवाह के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाता है? कई बार बच्चे गलती से, ठीक है, क्या लगा देते हैं? विथ लगा देते हैं, कई बार विथ लगा देते हैं कि विवाह तो उसके साथ हुआ, राम इज मैरी विथ सीता, नहीं, मैरिड टू। अब देखो तो जरा, शादी कैसे होता है? तो शादी सिर्फ एक लड़का और लड़की का नहीं होता है, बल्कि दो परिवार आ जाते हैं। एक लड़का एक लड़की जाकर शादी नहीं करेगा। ठीक है, इस लड़के के पीछे इतने सारे हैं, इस लड़की के पीछे इतने सारे हैं, सब लोग गए और ये देखो, ये जाके सब जुड़ गया, ये हो गया विवाह। तो मैरिड टू होता है, जुड़ाव है, इसमें जुड़ रहे हैं, दो फैमिली आपस में जुड़ रहे हैं, मैरिड टू। ठीक है, मैरिड टू, लेकिन डाइवोर्स फ्रॉम हो जाएगा, वो अलगाव है। ठीक है, सेपरेट फ्रॉम हो जाएगा। तो मैरी के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? टू लगाना है, जुड़ाव है, तो जुड़ाव वाले सारे वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगाओगे आप क्या? टू लगाओगे। ठीक है, जैसे अब एक वर्ड आता है एनेक्स, तो एनेक्स टू होता है जुड़ाव। एनेक्स टू का मतलब क्या होता है? जुड़ाव। और भी वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे कॉन्कर टू, एग्री टू, है ना, इसके साथ ही लिख लो यहीं पर, कॉन्कर, एग्री,
अब बोलोगे सर एग्री के साथ तो टू के अलावा विथ भी आता है, बिल्कुल आता है। एग्री टू अब प्रपोजल होता है, एग्री विथ समवन होता है। अगर किसी आदमी के साथ है तो विथ, अगर किसी काम को लेकर है तो टू, प्रपोजल है तो टू। मैं तुम्हारे प्रस्ताव से खुश हूं, जो मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूं, तो आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, लेकिन आई एम एग्री विथ यू, एग्री विथ यू, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। और भी वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे कोई लिमिटेड, सीमित एरिया, तो सीमित है तो किसी चीज सीमित है तो यहां तक, तो वो क्या, एक बंधा हुआ बांध, तो बंधे हुए पोजीशन के लिए आप प्रीपोजिशन टू लगाते हो। उसके लिए वर्ड मैं लिख दूं यहां पर। सबसे पहले तो क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड टू, ठीक है। कन्फाइन टू, कन्फाइन टू, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड टू, लिमिटेड टू, तो कौन कौन होगा, रिस्ट्रिक्टेड टू, कन्फाइंड टू, लिमिटेड टू। सबका मतलब होता है प्रीपोजिशन, सबके लिए सबका मतलब होता है सीमित, दायरा है इसका। प्रीपोजिशन टू लगाना, प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, टू लगाओगे, ठीक है। एम्बार्गो, ये सबका मतलब होता है बंधा हुआ, लिमिटेड, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड है, एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, तो प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, क्योंकि वो एक यहां तक जाके उसके बाद आप नहीं जा सकते हो, वहीं तक हमारा दायरा है, वो जुड़ाव है वहीं तक का, ठीक है। कन्फाइंड टू सीमित हो गया, लिमिटेड टू सीमित हो गया, तो प्रीपोजिशन आप लगाओगे क्या, हमेशा इसके लिए प्रीपोजिशन टू लगाना, ठीक है। एक होता है कंड्यूसिव टू, लाभदायक, कंड्यूसिव टू, तो लिख लेंगे हम सब, कॉन्ड्यूसिव टू, अच्छा यहां से मैं घेर दूं इसको, ठीक है। कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव टू का मतलब होता है लाभदायक। अगर कोई चीज जैसे कि ये पढ़ाई हमारे लिए क्या है, कंड्यूसिव है, लाभप्रद है, तो कंड्यूसिव होता है। ये जूस पीना स्वास्थ्य के लिए कंड्यूसिव है, तो कंड्यूसिव का मतलब होता है लाभदायक, बराबर बोल सकते हो फेवरेबल टू, ठीक है। कंड्यूसिव टू बराबर फेवरेबल, वो यू आर, फेवरेबल टू, ठीक है। तो कंड्यूसिव टू, फेवरेबल टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। ये देखो इसमें सिर्फ सिंगल सिंगल, इसलिए मैं बोलता हूं इसकी हर एक वर्ड को आप याद रखना है, ठीक है। हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे अगर तुम किसी का सहारा ले रहे हो तो उसको बोलते हैं रिजॉर्ट। अच्छा, रिजॉर्ट का दो मतलब होता है, इधर देखना सर, मैंने लिखा रिजॉर्ट, रिजॉर्ट का दो मतलब होता है, ठीक है। वीडियो इधर कर दीजिएगा। रिजॉर्ट का दो मतलब होता है, एक मतलब रिजॉर्ट वो होता है अगर ये नाउन के रूप में है तो इसका मतलब हो गया होटल, होटल तो समझता, रिजॉर्ट में ठहरता है आदमी, जहां हर एक सुख सुविधा उपलब्ध है आपको, उसको हम बोलते हैं रिजॉर्ट। कार पार्किंग है, स्विमिंग पूल है, खाना, लॉजिंग, फूडिंग, हर एक चीज है, उसको बोलेंगे हम रिजॉर्ट। दूसरा, जब ये वर्ब के रूप में रहेगा तो इसका मतलब होता है सहारा लेना, तो उसके लिए वर्ड प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, ठीक है। किसका प्रीपोजिशन लगाएंगे, टू, क्योंकि किसी का सहारा लोगे तो उससे जुड़ोगे तब सहारा ले पाओगे। रिजॉर्टेड टू, द पुलिस हैज रिजॉर्टेड टू, पुलिस ने सहारा लिया, किसका, लाठी चार्ज, रिजॉर्टेड टू लाठी चार्ज। क्यों, तो टू डिस्पर्स द क्राउड, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने सहारा लिया, लाठी चार्ज का रिजॉर्टेड टू। रिजॉर्टेड टू का मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे रिजॉर्टेड टू का मतलब होता है सहारा लेना, ठीक है। और भी कुछ वर्ड है, जैसे कि मान लो तुम किसी का आभार व्यक्त करना है तो क्या बोलते हो, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू, ऑब्लाइज टू, ठीक है ना। सलमान खान का एक डायलॉग याद है आपको, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, जस्ट डू अ वन ऑब्लिगेशन ऑन मी दैट यू डोंट डू एनी ऑब्लिगेशन ऑन मी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे पर कोई एहसान मत करना। ऑब्लाइज टू होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज करोगे टू, ग्रेटफुल टू, ऑब्लाइज टू, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब होता है आभार व्यक्त करना, आभार किसी को व्यक्त किया जाता है। अच्छा, आभार किसी पर भी होता है, तब वो अब तुम कर रहे हो तो टू लगा के बोलना, ठीक है। ऑब्लाइज टू, ग्रेटफुल टू, आई एम ग्रेटफुल टू यू सर, तो ये क्या हो गया, मैं आपका आभारी रहूंगा सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे वर्ड आपको दिखाई देंगे जैसे कि अटैच, जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है, तो यही हो जाता है आपका अटैच, यहां लिख देता हूं कोई बात नहीं, अटैच टू होता है। अटैच टू का मतलब हो गया जुड़ाव। मैं फिर से बोलूंगा, जहां भी जुड़ाव रहेगा, कोई भी वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड अगर जुड़ाव का सेंस देता है, आप आंख बंद करके लगा सकते हो प्रीपोजिशन टू, अगर वो जुड़ाव का संबंध देता है तो, ठीक है। कुछ और भी वर्ड है जैसे कि विद अ व्यू टू, ये भी याद रखना है आपको, विद अ व्यू टू लुक फॉर, ये अब इडियम फ्रेज में आ गया, फ्रेजियल वर्ब में, तो उसमें आपको दो याद रखिएगा हमेशा, विद अ व्यू टू
विद अ व्यू टू, और एक आपको याद रखना है विद अ व्यू टू का मतलब क्या हो गया, के दृष्टिकोण से, ठीक है, विद अ व्यू टू, ठीक है। एक और आपको याद रखना, लुक फॉरवर्ड टू, आशा करना। लुक वाला वर्ड अगर आप लोग चाहते हो, लुक फॉरवर्ड टू, अच्छा आप लोग की एक बड़ी डिमेरिट है, आप लोग वीडियो देखकर अपने तक रख लेते हो, कम से कम इसको शेयर करो सब, ठीक है। शेयर करोगे तो थोड़ा बहुत हम लोग को भी प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं और बनाए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि लुक पर सारा फ्रेजियल वर्ब मैं बनाकर वीडियो दे दूं, उसके लिए आपको सबसे पहले इसको शेयर करना पड़ेगा। लुक वाला, मेक वाला, टेक वाला, सारे के फ्रेजियल वर्ब जितने भी आते हैं, अगर आप जेन्युइन तरीका से चाहते हो कि मुझे मिल जाए अच्छे तरीके से, सबको मैं एक कहानी में पिरोकर याद करवा दूंगा, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले वीडियो को शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो करो, ठीक है। लाइक मत करो लेकिन शेयर जरूर करो, ठीक है। मन है मत करो, अब तो जबरदस्ती थोड़ा सा कहेंगे लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। आशा है, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है होप, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू टू शेयर द वीडियो, क्या आप शेयर करोगे वीडियो को। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है क्या, आशा करना, ठीक है, होप, टू होप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। तो ये टू वाले कुछ वर्ड थे जिसको मैंने आपको देने का कोशिश किया है। फिर से मैं एक बार इसको रिकॉल करवा दूं, जितने भी टू वाले वर्ड होंगे, अगर कोई एडजेक्टिव IOR से समाप्त होता है, चुपचाप प्रीपोजिशन टू, चुपचाप प्रीपोजिशन टू, सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, प्रियर टू, जो भी रहेगा, एक्सटीरियर टू, इंटीरियर टू, सब के साथ प्रीपोजिशन टू। दो और वर्ड, प्रीफर और प्रेफरेबल, प्रीफर टू, प्रेफरेबल टू। आफ्टर दैट मैंने बताया आपको देने वाला, अगर कोई चीज दिया जा रहा है उसके साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे टू, गिव टू, फर्निश टू, है ना, गिव टू, केटर टू, रेंडर टू, फर्निश टू, ये सब वहां लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोवाइड टू, सबके साथ प्रीपोजिशन लगाना टू, ठीक है। एट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूट भी याद रखना आपको, एट्रीब्यूट टू, कंट्रीब्यूट टू। एट्रीब्यूट का मतलब श्रेय देना और कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कन्वे टू, रिगार्ड टू, अपना मैसेज देना है आपको। एड टू, एडिशन टू, एडजेसेंट टू, सिमिलर टू, आइडेंटिकल टू, अटैच टू, एडहेयर टू, सबके साथ प्रीपोजिशन टू लगाना, एडी वाला। मैरी टू होता है, मैरी विथ कभी मत लगाना, ठीक है, गलती हो जाएगा। एनेक्स टू होता है, ये भी याद रखिएगा। कंसीड टू, एसीड टू, अप्रूव ऑफ होता है, अप्रूव ऑफ होता है। फिर से मैं बोलूंगा, कंसीड टू होता है, एसीड टू होता है सहमति के लिए, लेकिन अप्रूव जब रहेगा तो प्रीपोजिशन आपको ऑफ लगाना है, ना कि टू लगा देना। कॉन्कर टू होता है, कॉन्कर मतलब क्या होता है, सहमति देना, बराबर होता है एग्री टू और एग्री विथ भी होता है। वे कौन कौन से वर्ड हैं जिसके साथ दोहरा प्रीपोजिशन चलता है, उसका भी एक वीडियो मैं आपको दूंगा, जहां पर एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन चलेगा। जैसे डील के साथ इन भी होता है, डील विथ भी होता है, एग्री टू भी होता है, एग्री विथ भी होता है। ये सारे वर्ड मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। रिजॉर्ट के बारे में मैंने बताया, रिजॉर्ट दो तरीके से, नाउन भी और वर्ब भी है। जब ये नाउन है तो ये होटल है, जब ये वर्ब है इसका मतलब सहारा लेना, किसी का सहारा ले रहे हो तो वो क्या हो गया, रिजॉर्टेड टू। The police has resorted to the लाठी चार्ज to disperse the crowd. I have resorted to, मैंने सहारा लिया किसका, ऑनलाइन क्लासेज का। तो I have resorted to the online classes, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, grateful to, तो आप कहोगे सर I am grateful to you sir, I am obliged to you sir। अटैच टू, विद अ व्यू टू, और एक याद रखिएगा इसका मतलब होता है दृष्टिकोण से, जबकि लुक फॉरवर्ड टू, आशा। तो आशा है आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। बाकी आज के लिए जय हिंद।